नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। महम में लूटपाट के शिकार हुए व्यापारी से मिलने पहुंचे विधायक बलराज कुंडू। कानून व्यवस्था की बदहाली के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बातचीत कर व्यापारियों को दिया ब्यौरा। कुंडू ने एसपी रोहतक से बातचीत कर 2 दिन में बदमाशों को पकड़ने की कही बात। हरियाणा पुलिस ने सभी गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ छेड़ा क्लीन हरियाणा अभियान, बताया गृह मंत्री अनिल विज ने। जुआ, सट्टा, अवैध शराब व ड्रग्स का काम करने वालों की कमर तोड़ेगी हरियाणा पुलिस, कहा अनिल विज ने। अनिल विज ने कहा, गलत काम करना छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा में अब अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं। 26 जनवरी को डॉक्टर कमल गुप्ता शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि, बताया उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री स्थानीय राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को करेंगे नमन। सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें की श्रद्धांजलि अर्पित। प्रकृति और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए परिंदों को बचाना बहुत जरूरी, कहा अनिल रोहिला ने। महम विधायक बलराज कुंडू ने प्रदेश में लगातार बदहाल होती जा रही कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से मांग की है कि तुरंत सभी जरूरी कदम उठाए जाएं, ताकि आम नागरिक भय के साए में जीने को मजबूर ना रहे। कुंडू ने आज महम में 2 दिन पहले लूटपाट के शिकार हुए व्यापारी सचिन से उनकी दुकान पर मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देते हुए बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत रोहतक एसपी से बात की है और बदमाशों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। एसपी की तरफ से बताया गया है कि बदमाशों की तलाश के लिए सीआईए स्टाफ की टीमें भी लगाई गई हैं। कुंडू ने बताया कि कल निदाना गांव के किलेबंदी के मामले को लेकर लोगों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने इस मामले की जानकारी देते हुए महम में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर तमाम हालातों से अवगत कराते हुए कानून व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई है। लोगों का उसके अंदर आशीर्वाद प्राप्त है, बहुत मोटे पैसे जो है ना पुलिस के द्वारा रिश्वत खाई जाती है, तो अगर इस टाइप का माहौल है तो कैसे उसको ट्रेस किया जाएगा। यहाँ पे जो है अभी जो शहर की डिमांड पर, जैसे अभी सब ने कहा है कि जहां पहले एक चौकी इंचार्ज तो यहाँ पे सिटी के पुलिस स्टेशन के वो एक अच्छे उसकी थी, उनको बदल कर एक ऐसा वो होगा जो उसकी बेचारे को वो कहते हैं वो इस टाइप का है, उसकी शक्ल से बॉडी लैंग्वेज से ही नहीं लगता वो कुछ कर पाएगा। और यहाँ जब अधिकारियों से बात करो तो अधिकारी सवाई हवाई बातों के धरातल पे कुछ करने को तैयार ही नहीं है। हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार है। जो अभी जो सीसर गांव में जो मुद्दा हुआ है, जो गांव में झगड़ा है, उसके पीछे की कहानी को देखोगे तो बिजली विभाग की कितनी जबरदस्त ब्लैकमेलिंग है उसके पीछे, जिसके विरोध में जो ये हाथापाई हुई है सीसर के। हम अब उस सीसर कांड के लिए तो एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने और सीआईए की टीम मारी फिर रही है। 4 दिन से उसको छावनी बना रखा है सीसर गांव में, लेकिन यहाँ सरेआम डकैती हो रखी है, जो इतना बड़ा कांड हो रखा है, जिसकी वजह से पूरे शहर के व्यापारी जो आज इतने उसमें है, सदमे के अंदर हैं, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, यहाँ कोई पुलिस नजर नहीं आ रही। लेकिन वहां जो है ना उस पूरे गांव को परेशान करने के लिए उस गांव को छावनी बना रखा है, जैसे वहां कोई आतंकवादी आ गए। जबकि वहां का पूरा जो वो खेल हुआ है वो बिजली बोर्ड की जो ब्लैकमेलिंग और जो वहां की जो भ्रष्टाचार की वजह से उन लोगों ने, उन बच्चों ने आवाज उठाकर उनके साथ में वो जो भी गर्मा गर्मी हुई माहौल। तो ये है इस कार्यशैली इसके अंदर, जहां इतना बड़ा श्रेयाम पूरा महम शहर का व्यापारी जो पिछले 3 महीने सदमे में था, उसको जो है ना आग में घी डालने का काम किया इस घटना ने। अब पूरे महम शहर के व्यापारी के अंदर इतना जबरदस्त डर का माहौल पैदा हो गया है, वो अपने आप को पूर्ण रूप से असुरक्षित महसूस कर। विधायक होने के नाते आप क्या आश्वासन देंगे? विधायक होने के नाते मैं कल मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल पूरी उनके संज्ञान में लेके आया हूं। एसपी से मेरी लगातार बात हो रही है, उन्हें 2 दिन का समय, नहीं तो हम इसके ऊपर सख्त से सख्त लोगों के साथ मिलकर हम जो है ना इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और ऐसी कार्रवाई अपने महम शहर के अंदर तो कम से कम मैं नहीं, मैं हल्के में नहीं बर्दाश्त करूंगा और नहीं होने दूंगा इस पर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ क्लीन हरियाणा अभियान चलाने का निर्देश दिया हुआ है, जिसके तहत अब हरियाणा पुलिस जुआ, सट्टा, अवैध शराब और नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है।
और ये अभियान लगातार जारी है। विज ने कहा कि हरियाणा में अब अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। उन्होंने अपराधियों से 2 टूक कहा है कि गलत काम करना छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। मैंने हरियाणा के सभी पुलिस अधिकारियों को ये कहा है कि हरियाणा में गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ क्लीन हरियाणा अभियान चलाया जाए। किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। अपराधी या तो गलत काम करना छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। और उनके द्वारा चलाए गए अभियान की डीजीपी लेवल पर रेगुलर समीक्षा की जाएगी। अभी 1 तारीख से 15 तारीख तक जो कार्रवाई की गई है उसके तहत जुआ, सट्टा, अवैध शराब, ड्रग्स के खिलाफ 5,687 जगह पर छापे मारे गए हैं। 2,446 मामले दर्ज किए गए हैं और 2,664 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार से अवैध हथियारों को पकड़ने के लिए भी बड़े स्तर पर मुहिम चलाई गई है और बहुत बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये अभियान यहीं खत्म नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि हरियाणा को अपराध मुक्त घोषित ना कर दिया जाए। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया है कि हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह से पहले महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार 1 के समीप स्थित राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कैप्टन मनोज कुमार द्वारा जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा इस कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा यातायात के अलावा बिगुल और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए भी प्रबंध किए जाएंगे। नगर निगम द्वारा स्मारक के आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई व सौंदर्यीकरण के लिए झंडे लगाए जाएंगे और अन्य प्रबंध भी किए जाएंगे। ओशो धारा नानक धाम मूर्थल के संस्थापक सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा होने वाले कल नेताजी के होलोग्राम स्टैचू के अनावरण का स्वागत किया है। सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया ने अपने ऑनलाइन आध्यात्मिक संदेश में एक साधक के जीवन में सदगुरु व ओंकार की महिमा पर प्रकाश डाला है। मिल गया राम का गुप्त भेद, अब जहाँ विराजूं तीर्थ वहीं, अब जो बोलूं है वही वेद। क्या किया शब्द ने चमत्कार, मेरा मुझको है नमस्कार। उस ओंकार ने क्या चमत्कार कर दिया कि हम स्वयं को ही नमस्कार करने का मन होता है। अथ प्रणवम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, गुरुते महल परापते, 100 बातों की एक बात है। सारे उपनिषद आ गए। यह महल, यह मंजिल, यह परमात्मा, यह राम, यह गोविंद किसको मिलता है, कैसे मिलता है? गुरुते महल परापते, सदगुरु से मिलता है। चाहते हो कि गोविंद मिल जाए तो पहले गुरु से नाता जोड़ लो। जैसे जब गुरु नानक देव जी ने प्रभु को पाया तो लोगों ने पूछा कि प्रभु कैसा है? गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ओंकार सत्तनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी स्वयंभम। लेकिन लोगों ने पूछा कि वो तो ठीक है, मगर मिलेगा कैसे? गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से मिलेगा। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी से किसी ने पूछा कि फिर वो कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा? मिलेगा तो गुरु के द्वारा, ये तो बात समझ में आई, लेकिन किसको मिलेगा? बहुत प्यारा जवाब दे रहे हैं। सुनो गुरु अर्जुन देव जी क्या कहते हैं, जिस लिखिया होवे मथ, जिसके माथे में लिखा होगा, जिसके सौभाग्य में लिखा होगा, उसी को पूरा गुरु के द्वारा गोविंद मिलेगा। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी के
पिताश्री और उनके सदगुरु गुरु रामदास जी कहते हैं, जन नानक नाम गुरु ते पाइया। यह नाम जो है गुरु से मिलता है और धुरी मस्तक भाग लिखेरा। लेकिन जिसके मस्तक में ये भाग्य लिखा होगा, जिसकी धुर होगी, बस उसी को ये मिलेगा, सबको तो मिलता नहीं है। परिंदों की रक्षा के लिए परिंदे निवास लगाते हुए प्रकृति प्रेमी अनिल रोहिला, कैप्टन जगबीर मलिक, समाजसेवी राजवीर मलिक और संजय पहलवान ने लोगों को परिंदों की रक्षा करने के बारे में अवगत करते हुए बताया कि प्रकृति ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है। इसमें सभी जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे जब ईश्वर के नियम के अनुसार बराबर बने रहते हैं तो प्रकृति के हर काम सुचारू रूप से होते हैं। लेकिन वर्तमान में आधुनिकता की होड़ में पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, पक्के मकान बन रहे हैं। ऐसे में छोटे छोटे पक्षी और परिंदों के आवास भी खत्म होते जा रहे हैं। गोरैया चिड़िया जो घरों में चहचहाहट करती थी, आज कहीं दिखाई भी नहीं पड़ती। ऐसे में हम सबका कर्तव्य बन जाता है कि हम परिंदों की वंश वृद्धि के लिए प्रयास करें और उनके आवास के लिए चुगा पानी के लिए आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध करवाएं। इसी मुहिम के सिलसिले में शनिवार को अनिल रोहिला, कैप्टन जगबीर मलिक, समाजसेवी राजवीर मलिक, संजय पहलवान ने वर्षा के चलते हुए भी लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ, बाबा मस्तनाथ मंदिर प्रांगण, हनुमान मंदिर खरावड़, बाबा टहलनाथ गौशाला खरावड़ और बाबा चमननाथ ऋषिधाम खरावड़ पर परिंदों के लिए 1 दर्जन परिंदा निवास लगाए हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।